अब जिसको अपनी बहन नहीं होगी वह बहन का कद्र क्या जानेगा। जिसके परिवार नहीं होंगे वह परिवार के संबंधों की मर्यादा को क्या जानेगा। छुट्टियों को रद्द करके आप शिक्षकों पर दबाव बना सकते हैं और दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। यह दबाव बना करके आप किसी भी व्यक्ति से नेचुरल वर्क नहीं ले सकते। आज कल यह आदेश निकला और आज क्या हुआ, पूरे बिहार के शिक्षक मानसिक रूप से परेशान रहे। आज सस्ती लोकप्रियता आप हासिल कर सकते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आप काले कारनामे करते रहिए, इससे कुछ होने जाने को नहीं। बच्चे विद्यालय में कोई आएंगे नहीं तो शिक्षक वहां जाकर क्या करेंगे। ये फालतू का आदेश है। आप ऐसा कोई भी आदेश जारी कर दीजिए जिससे आप चर्चा में बने रहिए, उससे कुछ नहीं। बच्चा आ जाएगा, बच्चा को आप उठा के ले जाएगा जबरदस्ती पकड़ के। अब बच्चा कोई आ जाएगा, कोई बच्चा नहीं आएगा। कहीं बिका बोरा, कोई खरीदा। इन लोगों का काम ही यही है, कभी बोरा बेचिए, कभी चावल दाल खरीदिए, कभी अंडा गिनिए, कभी कोई पैखाना करा रोड साइड में उसके साथ सेल्फी खिंचवाइए। यही सब इनका काम ही है। शिक्षक का अच्छा पढ़ाने लिखाने से मतलब रहेगा, वही करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। शिक्षा विभाग का जब से के पाठक कमान संभाले हैं तब से लगातार जो है नई नई फरमाने जारी करते रहते हैं और लगातार नियोजित शिक्षकों के विरोध भी कई सारे लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इस समय जो है नियोजित शिक्षक हमारे साथ है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से फिर से जो है के पाठक लगभग 11 दिनों का जो है छुट्टी रद्द कर दिया। कल रक्षाबंधन है और उसका भी जो है छुट्टी रद्द कर दी है। अब जिसको अपनी बहन नहीं होगी वह बहन का कद्र क्या जानेगा। जिसके परिवार नहीं होंगे वह परिवार के संबंधों की मर्यादा को क्या जानेगा। यह बात मर्यादा की है, बात संबंधों की है। हर चीज़ में राजनीति को घुसेरने की कोशिश की जा रही है। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। रक्षाबंधन की छुट्टी हो या कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी हो या जीवित पुत्रिका की छुट्टी हो या छठ की छुट्टी हो, दिवाली की छुट्टी हो, छुट्टियों को रद्द करके आप शिक्षकों पर दबाव बना सकते हैं और दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। यह दबाव बना करके आप किसी भी व्यक्ति से नेचुरल वर्क नहीं ले सकते हैं। आज कल यह आदेश निकला और आज क्या हुआ, पूरे बिहार के शिक्षक मानसिक रूप से परेशान रहे। आज मैं बता रहा हूँ, हमारे पास में 2 शिक्षिकाएं कहीं से फ़ोन की थी और रोने लगी। तो पूरे बिहार में आपने दबाव बना दिया। दबाव का नतीजा क्या हुआ, आज पूरे बिहार के किसी विद्यालय में शिक्षक मनोयोग से नहीं पढ़ाए। आप दबाव में शिक्षकों का स्वभाव बदल रहे हैं, नहीं चलेगा। इससे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। सस्ती लोकप्रियता आप हासिल कर सकते हैं। चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आप काले कारनामे करते रहिए, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। अच्छा, कल बंद छुट्टी रद्द कर दिया गया, ऐसे में क्या लगता है कल आप लोग जाइए? देखिए, किसी के रोक देने से थोड़ी, ऐसा थोड़ी है। सब लोग अपना पर्व त्योहार तो मनाएंगे ही, और विद्यालय में भी जो जाएंगे तो क्या करेंगे। विद्यालय में बच्चा तो आना नहीं है। बच्चे विद्यालय में कोई आएंगे नहीं तो शिक्षक वहां जाकर क्या करेंगे। ये फालतू का आदेश है। आप ऐसा कोई भी आदेश जारी कर दीजिए जिससे आप चर्चा में बने रहिए, उससे कुछ नहीं। बच्चा आ जाएगा, बच्चा को आप उठा के ले जाएगा जबरदस्ती पकड़ के। अब बच्चा कोई आ जाएगा, कोई बच्चा नहीं आएगा। अरे रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन मनाने के लिए तो आप देखते हैं कि शादीशुदा जो महिलाएं होती है वो अपने भाई के घर जाती हैं, भाई जो है उसके घर जाता है, तो सब कोई उस दिन व्यस्त रहते हैं। यह संभव नहीं है। या विद्यालय में आने और जाने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न पढ़ाई का है, तो पढ़ाई उढ़ाई कुछ होने जाने वाली नहीं है, इससे कुछ नहीं होने को। अच्छा, बीते दिन जो है बोरा बेचने पर, बोरा जो है 20 रुपये बेचना का जो फरमान जारी हुआ था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? कहाँ कहाँ बिका, कहीं पता चला? कहीं बिका बोरा, कोई खरीदा? इन लोगों का काम ही यही है, कभी बोरा बेचिए, कभी चावल दाल खरीदिए, कभी अंडा गिनिए, कभी कोई पैखाना करा रोड साइड में उसके साथ सेल्फी खिंचवाइए। यही सब इनका काम ही है। शिक्षक का अच्छा पढ़ाने लिखाने से मतलब रहेगा, वही करेगा। आप पूरी शिक्षा व्यवस्था पर यदि आप चर्चा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में आपको दिखेगा नहीं। आज जो हो रहा है वह आपको दिखेगा 10 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद। आप याद करिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। उस अधिनियम के लागू होने के साथ ही शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीन ली गई कि अब आप छड़ी नहीं चला सकते हैं, विद्यालय में बच्चों को मार नहीं सकते हैं। आज 10 साल के बाद, 13 साल के बाद, 12 साल के बाद उसका रिजल्ट आप समझ में आ रहा है। बारीक से अध्ययन कीजिए इस पर। 10 साल पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले गुरुजी के हाथ से छड़ी छीन ली गई। आज सिपाही का डंडा भी फेल कर गया। आज सिपाही से कोई भय खा रहा है? नौजवान जो किशोरावस्था का बच्चा है, कोई सिपाही से डर रहा है? नहीं डर रहा है। आप जो आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत बाद में दिखेगा। महात्मा गांधी ने कंसेप्ट उस समय में किया था कि पंचायती राज व्यवस्था आएगी तो ये सुधार हो जाएगा, पंचायत ये हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। क्या क्या हुआ? पंचायती राज
लाया गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आज परिणाम ये हो गया कि भाई भाई में पटरी नहीं है, एक भाई दूसरे परिवार के दरवाजे पर जाकर के बैठ नहीं सकता है। पंचायती राज ने क्या किया, समाज में विद्वेष पैदा कर दिया। जो आज आप कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको 1 दशक के बाद दिखेगा। शिक्षा व्यवस्था में जो आज हो रहा है, इसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। जब कोई भी भाई बहन रक्षाबंधन के महत्व को नहीं समझेगा, तो अपने बहन की रक्षा के लिए जो लोग सर कटाने वाले लोग थे, वो क्या समझेंगे कि उस रक्षाबंधन का क्या मूल होता है, एक धागा का क्या मूल होता है। जो हुमायूं मुगल था, वह बाहर से आया था और वह यहाँ की एक बहन कर्णावती के आह्वान पर, उसके अपील पर, उसके मांग पर, उसके अनुरोध पर एक धागा भेज देने पर वह बहादुर शाह से लड़ने के लिए और आ गया और उसको मार दिया, खत्म करके, और वो चित्तौड़ को मुक्त करा दिया। कैसे जानेंगे बच्चे कि कोई कर्णावती भी थी? कैसे जानेंगे बच्चे कि एक धागा भी अगर कोई बहन बेटी भेज दे तो उस बहन बेटी की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने जान को दांव पर लगा देना चाहिए? यह मूल्य कौन सहेजेगा? यह केवल और केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं है। ये जो लोग भी शिक्षकों को तंग करके और खुश होना चाहते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। यह राक्षसी प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति नहीं है। दूसरे को कष्ट में देखकर, दूसरे को परेशान देखकर खुश होना, इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। विजय जी, अब तो राजकर्मी का आपका जो मुख्य मांग था राजकर्मी का दर्जा लेकर के, अब तेजस्वी यादव तो ये भी कह दिया राजकर्मी का दर्जा जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। तेजस्वी यादव की कोई बात तो चलती है क्या? तेजस्वी यादव तो ये भी बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, दे दिए। तेजस्वी यादव जी का कुछ चलता है? लेकिन उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद क्या है, हमें अपने ऊपर उम्मीद है, अपने ऊपर भरोसा है। कोई भी सरकार खुद से देती है क्या? आज तक कभी सुने हैं कि कोई सरकार बहुत खुश होकर के किसी को गिफ्ट दे दी हो? हम जब उसके लिए अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी ताकत का एहसास कराते हैं, तब सरकारें बाध्य होकर के देती हैं। नीतीश कुमार जी या सरकार में रहने वाले कोई भी राजनेता हैं, उनकी कोई औकात नहीं है कि मैं राजकर्मी के दर्जा से रोक सकें। ये नहीं देंगे, वो देंगे। जो बेटिंग में है वो आएंगे, वो देंगे, देना पड़ेगा। जो कहते थे भाजपा के लोग, पहले कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो वेतनमान नहीं दे सकते हैं, वेतनमान भी हमने लिया कि नहीं? लड़कर लिया। उसी प्रकार से राजकर्मी का दर्जा भी सरकार को देना पड़ेगा, चाहे वो नीतीश कुमार दें, तेजस्वी यादव दें, या उनके बाबूजी हैं लालू यादव जी, वो दें, कोई भी होंगे, लेकिन देना पड़ेगा। बिहार के शिक्षकों की ताकत है, इसको इग्नोर करके कोई नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो घुसने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। तो देख सकते हैं किस तरीक़ा से नियोजित शिक्षकों में काफ़ी जो है, पहले जो नया फरमान जारी हुआ है जिसमें लगभग 11 दिनों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिस पर विरोध जता रहे हैं। तो इसी तरह की खबर के साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर।